दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन केएफसी के लोगों में दिखने वाले इन अंकल का नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है। अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने मजदूरी करके गुजारी, लेकिन पूरे 65 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने इनकी किस्मत ही बदल डाली। कामयाबी के इस सफ़र में इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया और आखिर में इनकी अपनी ही कंपनी केएफसी कॉरपोरेशन ने इन पर कोर्ट केस क्यों किया था, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविल के करीब एक छोटे से फार्म पर पैदा हुए। इनकी ज़िंदगी की सबसे पहली मुश्किल इनको सिर्फ 6 साल की उम्र में ही फेस करना पड़ी, और वो मुश्किल थी इनके वालिद का इंतकाल। क्योंकि ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। इसी वजह से हार्लैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने छोटे बहन भाइयों को पालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी, और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही ये ब्रेड और वेजिटेबल्स पकाने के मास्टर हो चुके थे। लेकिन जब इनकी माँ की सैलरी से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया तो हार्लैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर जानवरों को चारा डालने की जॉब शुरू कर दी। हार्लैंड की ये अपनी ज़िंदगी की पहली जॉब थी और इतनी कम उम्र की वजह से उनका दिल काम पर नहीं लगता था। इसी वजह से उसको इस नौकरी से निकाल दिया गया। जब हार्लैंड 12 साल का हुआ तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से आगाज़ हुआ एक और मुश्किल का। हार्लैंड के स्टेप फादर को बच्चों का उनके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते रहते। आखिर वो दिन आ ही गया जब हार्लैंड को अपनी माँ से दूर कर दिया गया। वो अपने छोटे भाइयों के साथ रिश्तेदारों के पास रहने लगा। हार्लैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर से फार्म पर नौकरी करना शुरू कर दी। 6 बजे वो फार्म पर जानवरों को चारा डालता, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाता, शाम के वक्त मकई छीलने की जॉब करता था। इस वक्त हार्लैंड सिर्फ 13 सालों का ही था जब वो इंतहाई टाइट शेड्यूल में अकेला इतने सारे काम करता था। लेकिन उसी दौरान हार्लैंड पर एक और पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा था। इसी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। एक इंटरव्यू में कर्नल हार्लैंड ने बताया था कि असल में उनको अलजबरा समझ नहीं आई थी। अगले 2 सालों तक हार्लैंड ने फार्म पर नौकरी जारी रखी, लेकिन क्योंकि अब खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल हो चुका था, इसी वजह से हार्लैंड ने यूएस आर्मी में जाना चाहा। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि आर्मी में जाने के लिए ज़्यादा एज होना ज़रूरी थी। हार्लैंड ने कागज़ों में झूठी एज दिखाई और आर्मी में सोल्जर भर्ती हो गया। आखिर कई सालों के बाद उसको अभी सुकून का सांस मिला ही था कि एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। आर्मी में रहने के 1 साल बाद ही जब उनको इसकी असली एज का पता चला तो उसको आर्मी से भी निकाल दिया गया। आर्मी से निकलने के बाद हार्लैंड 17 सालों का था और आगे के पूरे 23 सालों तक हार्लैंड की ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। इसी पीरियड के दौरान इसकी शादी भी हुई और इसी पीरियड में कोई जॉब ऐसी नहीं थी जो हार्लैंड ने ना की हो। कभी उसको स्ट्रीट कार कंडक्टर के रूप में देखा जाता तो कभी उसको रेल रोड फायरमैन की नौकरी करनी पड़ती, इंश्योरेंस सेल्समैन, लॉयर और हत्ता कि उसने टायर बेचने का काम भी किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देता तो कहीं से उसको निकाल दिया जाता। आखिरकार एक दिन उसकी वाइफ जोसेफिन भी उसको अकेला छोड़ गई, क्योंकि अब वो भी हार्लैंड के करियर से तंग आ चुकी थी। 34 ईयर की एज यानी 1924 में हार्लैंड की मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। उसने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफ़र दी। अपने हालात की वजह से हार्लैंड ने यह ऑफ़र फ़ौरन कबूल कर ली। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत डाउन हुआ करती थी, लेकिन फिर हार्लैंड ने वहां आने वाले कस्टमर्स की खूब आवभगत शुरू कर दी। कस्टमर्स की इस एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते गैस स्टेशन की सेल 3 टाइम्स बढ़ गई और एक बार फिर हार्लैंड को अपनी ज़िंदगी में खुशियां दिखना शुरू हो गईं। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर से किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से हार्लैंड की गैस स्टेशन की सेल इतनी ज़्यादा कम हो गई कि उसको गुजारा करना मुश्किल हो गया। केंटकी ऑयल कंपनी ने हार्लैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया और यूं एक बार फिर से हार्लैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठा।
अब हार्लैंड 40 इयर्स के हो चुके थे जब एक बार फिर से उनको जॉबलेस कर दिया गया। 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखा तो उसको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने की ऑफ़र दी। ये ऑफ़र मिलते ही हार्लैंड को एक बार फिर से अपनी डूबती हुई उम्मीदों को बचाने का मौका मिला। इसी वजह से उन्होंने फ़ौरन ये ऑफ़र कबूल कर ली। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हार्लैंड ने सेल्स बढ़ाने के लिए फिर से कस्टमर केयर शुरू कर दी। क्योंकि ये स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसी वजह से वहाँ आने वाले मुसाफिरों को हार्लैंड प्राइवेट तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें पकाकर खिलाता था। इस वक्त इसने अपने रूम में एक डाइनिंग टेबल रखी थी जिस पर 6 लोग बैठकर खा सकते थे। पहले तो कस्टमर उसकी बनी हुई दूसरी अशिया को पसंद करते, लेकिन बाद में उसके मेन्यू में फ़्राइड चिकन भी ऐड हो गई। देखते ही देखते उसकी फ़्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई कि उसने गैस स्टेशन के साथ ही पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें 142 लोगों के खाने की जगह मौजूद थी और उसको हार्लैंड सेंडर्स कोर्ट एंड कैफ़े का नाम दिया गया। जहां पहले कस्टमर सिर्फ वहां से गुजरते वक्त खाना खाते थे, वहीं अब दूर दूर से लोग सेंडर्स कैफ़े का रुख करने लगे। लेकिन इसी दौरान हार्लैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा क्योंकि पहले फ़्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत वेट करना पड़ता था। इसी वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट का इमेज ख़राब हो रहा था। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए हार्लैंड ने चिकन को पैन में फ्राई करने की बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई किया। हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी ये टेक्निक काम कर गई और 30 मिनट में पकने वाली चिकन सिर्फ 8 मिनट में तैयार हो जाती। हार्लैंड अपने रेस्टोरेंट में खासा खुश था और दिन ब दिन अपनी फ़्राइड चिकन की रेसिपी को इम्प्रूव करता रहता था। लेकिन अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई और एक बार फिर से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में लिपट गया। इस क्राइसिस की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स का रश बहुत कम हो गया था और देखते ही देखते लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अब हार्लैंड को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। इसी वजह से 1942 में जब हार्लैंड 52 इयर्स के थे तब उन्होंने सेंडर्स कैफ़े को ताला लगा दिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो हार्लैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का इरादा कर लिया क्योंकि अब वो इतने काम अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे थे। इसी वजह से हार्लैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उनको कर्नल के एजाज़ से नवाजा और यही वो दिन था जिसके बाद हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सेंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था उसके साथ बात नहीं बनी तो कर्नल हार्लैंड ने उसको पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते गए और कर्नल हार्लैंड की फ़्राइड चिकन फेमस होती गई। एक दिन कर्नल हार्लैंड को एक रियल एस्टेट की कॉल आई जिसने उनको रेस्टोरेंट बेचने की बहुत अच्छी ऑफ़र दी। वो एजेंट कर्नल हार्लैंड का रेस्टोरेंट $1,64,000 में ख़रीदना चाहता था। वो एजेंट कई मरतबा यही ऑफ़र देता रहा लेकिन कर्नल हार्लैंड किसी भी सूरत नहीं माने और यहीं एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। 6 महीने के बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास हो गई। अब कर्नल हार्लैंड के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक ख़त्म हो गई और उनकी सेल्स भी 90% टूट गई। अब कर्नल हार्लैंड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट $1,64,000 की ऑफ़र दे रहा था वो अब $80,000 में भी ख़रीदने को राज़ी नहीं था। आखिरकार कर्नल हार्लैंड ने $75,000 में ये रेस्टोरेंट भी बेच दिया। ज़िंदगी में कई बार नाकामियाँ देखने के बाद 65 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ़्राइड चिकन की रेसिपी को फ्रेंचाइज़ किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ़्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लॉडिया के साथ मिलकर कार में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स विज़िट करते, वहाँ उनको अपनी चिकन पका कर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को इनकी चिकन पसंद आती तो वो हाथों हाथ उनसे राइट्स ख़रीद लेता था। कर्नल हार्लैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कर्नल हार्लैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार उनको रातें भी अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती थीं। जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फ़ेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लैंड सेंडर्स के नाम का चर्चा होने लगा।
8 सालों के बाद जब कर्नल हॉरलैंड 73 ईयर्स के हुए तो वो 600 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब चूंकि कर्नल हॉरलैंड की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1964 में कर्नल हॉरलैंड ने KFC कॉरपोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी। लेकिन उस डील में ये तय पाया कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हॉरलैंड की तस्वीर ही रहेगी और कर्नल हॉरलैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज़ में जाएंगे। यानी KFC चलाएगा कोई लेकिन इसका फेस कर्नल हॉरलैंड सैंडर्स ही रहेगा, जिसके लिए कर्नल हॉरलैंड को KFC की तरफ से $6,250 की सैलरी पर रखा गया। दोस्तों, आपको ये भी बात बताते चलें कि जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हॉरलैंड से ख़रीदा था, बाद में उन्होंने रेसिपी को चेंज भी किया, जिस पर कर्नल हॉरलैंड ने कंपनी को कोर्ट में सू कर दिया। कर्नल हॉरलैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं उस पर मेरी तस्वीर लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी मसले को लेकर कर्नल हॉरलैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लॉडिया सैंडर्स के नाम से शेल्बीविल में एक रेस्टोरेंट खोला जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा गया। लेकिन ये बात उनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉरपोरेशन को बिल्कुल पसंद ना आई और उन्होंने कर्नल हॉरलैंड सैंडर्स को कोर्ट में सू कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हॉरलैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से उनको क्लॉडिया कैफ़े बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लॉडिया सेंटर डिनर हाउस के नाम से मौजूद है। ये दुनिया का वाहिद नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां पर KFC की ऑथराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। और फिर 90 ईयर्स की एज में कर्नल हॉरलैंड इंतकाल कर गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल के आइकन को प्रेस करें।